नमस्ते दोस्तों, लौटकर आपका होस्ट और दोस्त नितिन। दोस्तों, यस्टरडे यानी सैटरडे के दिन दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ जिसका नाम है स्मार्ट इंडिया हैकथन प्रोग्राम। इसमें संबोधन करते हुए मोदी जी ने कहा कि भाई हमें जॉब क्रिएटर्स के ऊपर फोकस करना है, नॉट कि जॉब सीकर्स। और बहुत सारी बातें मोदी जी ने उसमें कही है, तो अब हम उसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप पूछोगे भैया स्मार्ट हैकथन प्रोग्राम क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्मार्ट इंडिया हैकथन जो प्रोग्राम है 2017 में भारत सरकार ने इसको लाया था दोस्तों। इसमें क्या क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, इनको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेरी आती है। तो इन क्वेरी को, प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है कि अपने जो यूथ है, युवा है, इनके सामने रखा जाता है। मतलब एक गेम की तरह खेला जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है कि अलग अलग कॉलेजेस से अलग अलग टीम्स लाई जाती है स्टूडेंट्स की। उन टीम के सामने ये अलग अलग जो उनके प्रॉब्लम्स थे, इनके क्वेरीज थे, वो रखे जाते हैं और इस पे ये सजेशंस देते हैं। जैसे गेम में होता है, अगर 10 टीम पार्टिसिपेट करती है और जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है ऊपर जाती है, वैसे ही इसमें होता है कि जो जिन जिन लोगों का सजेशन बहुत अच्छा होता है वो नेशनल लेवल पे उसको एनालाइज करके सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इनमें से जो भी अच्छा सजेशन देने वाली टीम है उसको ऊपर लिया जाता है। तो ऐसा ही इनका अभी ग्रैंड फिनाले चल रहा है दोस्तों। 1 से लेकर 3 अगस्त इनका ग्रैंड फिनाले चलेगा। इस साल का उनका सॉफ्टवेयर एडिशन, इस साल का इनका थीम है सॉफ्टवेयर एडिशन। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट, जैसे आप देख पा रहे हो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपन इनोवेशन मॉडल जो कि भारत सरकार ने चलाया है दोस्तों। इसमें आपको मैं और बातें बताना चाहता हूँ। साइलेंट फीचर्स में आप देख पाओगे दोस्तों कि इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब तक इन्होंने जो प्रोग्राम रखा था उसमें क्या क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 2017 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 2017 से अलग अलग स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। 17 में इतने थे, 18 में इतने हैं और 19 में इतने हैं। उनके आइडियाज़ जो सबमिट किए गए थे, 17 में इतने थे, 18 में इतने थे और 19 में इतने थे। ठीक है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री है अपनी, तो उन्होंने कितना पार्टिसिपेट किया इन प्रोग्राम में वो देखिए दोस्तों। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने 2017 में पार्टिसिपेट किया था ओनली। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट 2018 में दोनों ने पार्टिसिपेट किया और 19 में जब सबको ये प्रोग्राम के बारे में पता चल गया तो आप देख पाओगे सेंट्रल मिनिस्ट्री का इतना ही पार्टिसिपेशन है, बाकी पूरा पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री और कंपनीज का है दोस्तों। अभी मैं बताता हूँ कि अब तक का इनका डेटा क्या रहा है। तो इसमें 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कि 7218 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट आके गए और ऑर्गेनाइजेशन दो है तो 256 ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बाद में इनके जो प्रॉब्लम से क्वेरीज है 1886 से ज़्यादा इसमें क्वेरीज वगैरह रखी गई थी, जिसपे सजेशन दिया गया, आइडियाज़ दिए गए 5635। तो ये था पूरा प्रोग्राम हैकथन, स्मार्ट इंडिया हैकथन 2020, जो कि बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया जा रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से और चलाया जा रहा है अपने भारत देश में अपने युवाओं के लिए। अभी आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि इंडिया की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंक है वो है फ़िलहाल की 15th, मगर 5 साल पहले ये थी 85th। तो हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो किया है इसमें। अभी हम टॉप 10 में आना चाहते हैं, बहुत ही जल्द ये भी हमारा हासिल करेंगे मौका। तो इससे पहले मैं बताता हूँ दोस्तों कि इसमें संबोधन करते हुए मोदी जी ने जो इम्पोर्टेंट बातें बताई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पहला पॉइंट ये रखा कि भाई साहब, दुनिया की जो 20 जीडीपी के हिसाब से बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है उनके यहाँ मदर टंग सिखाई जाती है। ये क्यों कहा इन्होंने? तो इन्होंने इस वजह से कहा कि भाई हमारा जो 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमने क्या किया, इसमें मदर टंग को कंपलसरी कर दिया। तो मदर टंग को कंपलसरी करने के बाद में कुछ लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। तो इसके वजह से उन्होंने बताया कि भाई टॉप 20 कंट्रीज जो आती है जीडीपी के हिसाब से उनके यहाँ मदर टंग सिखाई जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में फिर अलग लैंग्वेजेस पे हम फोकस, यानी वो फोकस करते हैं। वैसा ही कुछ हम भी करने वाले हैं। जो हमारा प्राइमरी एकेडमी यानी एजुकेशन रहेगा उसमें हम हमारी मदर टंग पे फोकस करेंगे और जैसे ही आपको दुनिया की समझ होने लगेगी, दुनिया के साथ आपका इंटरेक्शन होने लगा तो आपको हम फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाएंगे।
तो हमने ऐसा कभी नहीं कहा है कि हम फॉरेन लैंग्वेज आपको नहीं सिखाएंगे। तो ये उन्होंने पॉइंट रेज किया। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, उसमें उन्होंने रेज किया है कि भाई नेशनल पोजीशन, अब ये नेचुरल पैशन। तो नेचुरल पैशन क्या होता है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि अपने जो फेमस साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो बोलते हैं कि भाई साहब जो पानी में चलने वाली फिश होती है वो अगर सोचेगी कि मैं झाड़ पे नहीं चढ़ सकती तो खुद अपने आप को मूर्ख समझेंगी। वैसा ही कुछ हमारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है। जिन सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट नहीं, वो सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें उनको एग्ज़ाम दिया जा रहा है और मार्क्स नहीं आते तो दुनिया समझती है, यानी उनकी सोसाइटी समझती है ये बालक तो मूर्ख है। मगर ऐसी बात नहीं है। असल में बात यह है कि उनको जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट किसी और अलग स्ट्रीम में थे। तो जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें यही इनोवेशन किया गया। क्या किया गया कि भैया आप आर्ट लेते हो, कॉमर्स लेते हो, साइंस लेते हो, वो अलग बात है, मगर आपको जिन जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो चाहे आर्ट, साइंस और कॉमर्स का हो, आप वो ले सकते हो, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। तो अभी जो पहले जो होता था कि फिक्स सब्जेक्ट होते थे, अभी वैसा नहीं होगा। अभी क्या होगा कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को मिलेगा और उसके हिसाब से वो पढ़ाई करेगा, जिससे क्या होगा कि उसका सेल्फ का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा, वो सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा, इंटरेस्ट लेकर पढ़ पाएगा और ये अपने इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट जो बताया दोस्तों, ये बताया कि वही फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको हमने बताया कि भाई आप इंडिया में आओ, आपका कैंपस सेटअप करो, जिससे क्या होगा कि हमारे जो स्टूडेंट है उनको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा और हमारी जो कंट्री है वो ग्लोबल हब होगी एक एजुकेशन का। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव उनकी तरफ से लिया गया है और इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अपनी भारत की युवाओं को। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी के साथ सेशन होता है अपना ख़त्म। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।